नमस्कार, बहुत स्वागत। देश टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। पटवारी का बयान, महिलाओं का अपमान। जी हां, नारी को नारायणी कहा जाता है और इसके साथ ही लक्ष्मी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, यानी कि महिलाओं को भारत में देवी का दर्जा मिलता है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मोहन सरकार कई योजनाएं चला रही है, महिलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं के अपमान को लेकर, तो कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता हैं जो बात कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती हैं। जी हां, बड़े नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात को कहा है और ये बयान दिया है, ये आंकड़े बता रहे हैं वह कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कोई शराब पीता है तो वो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये खास रिपोर्ट। हड़तालिका तीज का दिन और मध्य प्रदेश से आई जीतू पटवारी के विरोध की तस्वीरें। सियासत में इस तरह की तस्वीर अमूमन कम ही दिखाई देती है। ऐसे दृश्य आने की वजह है जीतू पटवारी का महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। महिलाओं के शराब वाले मुद्दे पर पटवारी ने भला ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर सियासत सर पर दौड़ पड़ी। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश के। इधर पटवारी का बयान आना था तो सियासत में घमासान मचना था। बयान पर जोरदार पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की। सीएम मोहन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार वार इसी और इशारा करता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनों को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है हमारी बहनों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, वो निंदनीय है। जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, बहनों का इतना सम्मान होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, उसमें बहनों के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग या तो जीतू पटवारी जैसे लोग या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है, जिनके दिल में मातृशक्ति और बहनों के लिए कोई सम्मान। वहीं मामला बढ़ता देख जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जहां अपने बयान की सफाई दी और बदले में सरकार से भी सवाल पूछ डाले। पटवारी भले ही सफाई दे रहा हो, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है और बीजेपी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और जननी सुरक्षा योजना के जरिए सरकार महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। यूं तो नारी शक्ति को सत्ता का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। ऐसे में जीतू का बयान कांग्रेस के लिए कितना हानिकारक और बीजेपी के लिए कितना लाभदायक साबित होता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल तो मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो देखिए, अब उनके इस बयान को लेकर सियासत तो देखने को मिल ही रही है और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले शिल्पी जी, आप ही से सवाल करना चाहूंगी। हम मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश की महिलाओं को ये बात कही जा रही है कि सबसे ज्यादा शराब अगर कोई पीता है तो मध्य प्रदेश की महिलाएं पी रही हैं, तो क्या ये हमारे लिए बात हो रही है? देखिए, हम सभी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं और यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी ने इस बात पर आपत्ति करी है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जनजातीय इलाके हैं जहां पर महिलाएं शराब का सेवन सर्वाधिक रूप से कर रही हैं, तो वो किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोहन यादव सरकार को एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मोहन यादव जिन्होंने मध्य प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया है।
आज मुख्यमंत्री जी और महिला मोर्चा सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पुतले फूंकते हुए दिख रही है, लेकिन यही महिला मोर्चा तब पुतले फूंकती क्यों नहीं है मोहन यादव जी के, जब विभिन्न जिलों में महिलाएं अवैध शराब के ठेकों के विरोध में प्रदर्शन करती हैं। अभी हाल ही में खरगोन जिले का एक आपके सामने एग्जाम्पल है, जहां पर लगभग 100 महिलाएं सड़क पर उतरकर अवैध शराब बिक्री के विरोध में प्रदर्शन करती है, जिससे घरेलू हिंसाएं होती हैं, साथ ही में बच्चों के भविष्य और महिलाओं का वर्तमान प्रभावित होता है। तब मोहन यादव जी की नैतिकता कहाँ चली जाती है, ये समझ से परे है। तो जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान नहीं किया है, क्योंकि मोहन यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपने बचाव में कोई बात नहीं है। जमीन के ऊपर धरातल में उनकी जो नशा मुक्त बनाने की इस प्रदेश को नीतियां हैं, वो पूर्ण रूप से विफल है। इसलिए वो पटवारी जी के बयान की आड़ में सिर्फ विपक्ष के ऊपर एक निशाना साधने ठीक है, अगर वो विपक्ष के ऊपर निशाना बना भी रही हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी तो कोई उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहा है ना। उनके सपोर्ट में किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया है अब तक। आप ये बता दीजिए, ये तो महिला मोर्चा है जो जमीन पर आकर और प्रदेश अध्यक्ष के अपने इशारे पे पुतला दहन कर रही है। कौन इस बात का विरोध कर रहा है? हम खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आई एम अ डॉक्टर। आप ये बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं, आप एक महिला हैं, क्या शराब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? यदि आप कहती है हाँ, तो ठीक है, हम मान लेते हैं। देखिए, मैं शराब नहीं पीती हूँ, आप मुझे ये मत बताइए कि शराब पीना लाभदायक है या नहीं, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बात कही जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। देखिए, ठीक है, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ी है, उनसे हम ये बात का जवाब लेते हैं। मंजरी जी, आप सहमत हैं इस बात से कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं? सबसे ज्यादा शराब अगर कोई पी रहा है तो वो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से बेशर्मी से बयान दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बार बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है महिलाओं को टारगेट किया जाता है। आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? क्यों टारगेट कर रहे हैं महिलाओं को? आप जेंडर वाइज किसी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पुरुष शराब पीते हैं तो उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि सिंपी जी अपने आप को बता रही है कि मैं डॉक्टर हूं, और वो पढ़ी लिखी महिला होने के नाते उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके नेता के द्वारा समस्त नारी शक्ति का जो है वो अपमान किया गया है, और इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के लिए की गई, वो आप सबकी जानकारी में। मेरा कहना ठीक नहीं उन शब्दों का उच्चारण करना। खुद जीतू पटवारी जी, इनकी जो पूर्व मंत्री रही इनकी पार्टी की, उनके बारे में इन्होंने क्या बयान दिए थे वो हमने देखे। सज्जन सिंह वर्मा जी ने क्या बयान दिए, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, और ऐसी बहुत बड़ी श्रृंखला है जो इनके खुद की कांग्रेस की नेत्रियों को शराब परोसने के वीडियो वायरल हुए, उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे थे। जब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब एक महिला के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा था, और उस महिला ने जाकर इनकी जो महिला नेत्रियां हैं, जिनको ये अपना सर्वस्व मानते हैं, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के यहाँ जाकर गुहार लगाई, राहुल गांधी जी से गुहार लगाई। उस महिला की सुनी नहीं गई। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक महिला नेत्री जो इनकी पार्टी की है उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ न्याय नहीं किया। बिल्कुल, तो और देखिए, उन सब बातों का न्याय न करके यहाँ बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत ज्यादा शराब पीती हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े महिलाओं के शराब पीने के सामने आ रहे हैं। देखिए, इसी पर सियासत देखने को मिल रही है लगातार, और अब पटवारी के बयान पर बीजेपी की बड़ी महिला नेत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, खासकर माता बहनों के लिए। और आज खासकर के हरतालिका तीज है, और आज बहनें निर्जला उपवास करती है, और ऐसे समय में इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से अपमान किया है, और इसमें उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़ों के इस तरह का बयान देना निंदनीय है। जिस तरीके से राहुल गांधी के इशारे से कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से बहनों का अपमान किया, और ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की बहनें, लाडली बहनें शराबी हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ शराब पीती हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। महिलाएं एक तरफ आराध्य देव को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो अध्यक्ष जो महिलाओं को कलंकित करते हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा आज
पत्रकार वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक बयानबाजी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस की संस्कृति हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। जो बयानबाजी उन्होंने की है उस पर शर्म आनी चाहिए श्री जीतू पटवारी को। मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कि आप स्वयं महिला हैं, क्या आप श्री जीतू पटवारी के इस बयान से सहमत हैं? और यदि नहीं है तो श्री जीतू पटवारी से इस बात का संज्ञान लें। जीतू पटवारी जी के ये शब्द पढ़े तो मन आक्रोशित हुआ, मन दुखी हुआ और एक प्रकार से एक महिला होने के नाते से, मध्य प्रदेश वासी होने के नाते से ये हम सबका अपमान है, ये प्रदेश का अपमान है, ये एक एक बहन का अपमान है, मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है कि अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही है, तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा। और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी रही, भूखी प्यासी रहकर परंपराओं का और संस्कारों का निर्वहन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की महिला विरोधी टिप्पणी की मैं घोर निंदा करती हूँ और ये आगाह करती हूँ जीतू पटवारी जी को कि आप होश में रहकर बात करिए। कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आप ये जताना चाहते हैं आपकी मानसिकता शुरू से महिला विरोधी रही है। और आए दिन आपके नेताओं ने 4-5 दिन पहले कहा था कि लाडली लक्ष्मी बहनों को हम गोरा में भर देंगे। आपकी औकात हो तो आप ये करके बताइए और आप किस प्रकार ये बयान दे रहे हैं। आपको ये प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी किसने सौंपी है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब का ज्यादा सेवन करती हैं? जीतू पटवारी जी अगर ये मात्र शक्ति जाग गई तो बची कुची कांग्रेस को भी नष्ट कर देगी, स्वाहा कर देगी। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और पूरा महिला मोर्चा, पूरी मातृ शक्ति सड़कों पर उतरकर आपके इस बयान की निंदा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। मैं उनको बताना चाहूंगी आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है। मध्य प्रदेश की समस्त बहनें भगवान की आराधना, उनकी पूजा पाठ में लगी हुई है और आज के दिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस की तो वैसे भी प्रवृत्ति रही है महिलाओं का अपमान करना। उनके नेता राहुल गांधी के इशारों पर बयान देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की समस्त बहनों का अपमान किया है, उनके संस्कृति और संस्कार का अपमान किया है। समस्त मध्य प्रदेश की बहनें इसकी घोर निंदा करती है और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, 6 बयान थे, मंत्री, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद, इन सभी के बयान थे और वो सभी निंदा कर रही हैं जिस तरह से जीतू पटवारी ने जो ये बयान दिया है। शिल्पी जी, आपने भी ये सभी 6 बयान सुने, अब आप क्या कहना चाहेंगी? इस तरह से बयानबाजी करना क्या सही है? देखिए, आला कमान के निर्देश पर ये 6 बयान जो सामने निकल कर आए हैं, हमारे लिए ये मात्र ढकोसला है, क्योंकि यही महिला नेत्री यदि विजय शाह और मनोहर लाल धाकड़ के घटिया कृत्य के ऊपर भी इसी तरह से बयानबाजी करती, पुतले दहन करती। दूसरी बात, आपने हमारी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया। हमने आपसे ये पूछा कि क्या महिलाओं के लिए शराब का सेवन करना उनकी सेहत के लिए अच्छा है? यदि अच्छा नहीं है तो फिर जीतू पटवारी जी ने अगर इस मुद्दे को उठाया तो कैसे गलत किया? मध्य प्रदेश के ही कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस ये लिखी हैं कि नशे का गढ़ बना मध्य प्रदेश और महिलाएं शराब पीने में नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे, ये मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र कह रहा है। दूसरा समाचार पत्र ये कहता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शराब पीने में मध्य प्रदेश में आगे है। तीसरी बात, जो ये जीतू पटवारी जी के आंकड़ों और उनके बयानों की निंदा कर रहे हैं, तो ये NFHS के डेटा हैं।
वर्ष 15-16 के, जिसमें मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में महिलाओं की जो दर है शराब पीने की, विशेष रूप से अलीराजपुर, वो 53.2% है। उसमें अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर, ये विभिन्न जिले आते हैं। वैलिड प्रूफ क्या है इसका? देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह देता है, इसका वैलिड प्रूफ क्या है? एनएफएसएस का डेटा है। आप कैसी बात कर रही हैं? आप एनएफएसएस डेटा अगर बताया जा रहा है तो वो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कहां तक सही है? और देखिए, अगर बात की जा रही है तो एक बड़े नेता हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है। अगर इस तरह से वो बयान देंगे तो कांग्रेस से क्या लगता है आपको, कांग्रेस सेफ है? वो नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज डेटा अपने सैंपल साइज के आधार पर सर्वे करके निकाल के लाती हैं। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे जीतू पटवारी जी के आंकड़े नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये केंद्र सरकार के द्वारा एक एजेंसी है जो संचालित होती है, इसे हम या जीतू पटवारी जी संचालित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद हैं शिम्पी जी, हम उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? जो ये 6 बयान सुनाए गए हैं, शिम्पी जी उसको कह रही हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है डॉक्टर साहिबा के बयानों से कि उस तरीके की कहना चाहिए गैर जिम्मेदाराना जो बयान दे रही हैं वो अपने नेताओं की तरह। मुझे लगता है कि राजनीति में इतने नीचे नहीं जाना चाहिए कि हम महिलाओं का पक्ष रखना ही भूल जाएं। दूसरी बात, डॉक्टर साहिबा के नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस डेटा की ये बात कर रही हैं वो तो एक प्रमाणित भी नहीं है। दूसरी बात, उसी में आगे का जो है वो भी पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता कि अरुणाचल प्रदेश में जो है 24% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं और सिक्किम में 16% है। पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर महिलाएं कई समाज के अंदर हम जानते हैं कि उनमें तो धार्मिक समय पर भी शराब चढ़ाई भी जाती है देवताओं को और उसको कुछ मात्रा में प्रसाद के रूप में ग्रहण भी की जाती है। अब वो पर्सनल चॉइस है कि महिलाएं शराब लेती हैं, पुरुष शराब लेते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि जेंडर आधारित आप किसी को टारगेट करें और अपमानित करें? ये समुचित महिला जाति का अपमान है। जीतू पटवारी जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनके जो चरण वंदना करते हैं उन नेत्रियों को आगे आना चाहिए। जीतू पटवारी जी को बर्खास्त करना चाहिए। ये कांग्रेस की संस्कृति है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जहां जिस देश में हम कहते हैं यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, वहां नारियों का अपमान हो रहा है। जहां हम नारी को शक्ति के रूप में पूछते हैं, जहां विद्या के रूप में पूछते हैं, जहां लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं, वहां आप नारी को शराबी कह रहे हैं। अरे आपको शर्म आना चाहिए। और एक महिला प्रवक्ता होने के नाते डॉक्टर साहिबा में इसलिए बार बार आपको कोट कर रही हूँ कि आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी है और इस तरीके से जीतू पटवारी के बयान को आप समर्थन दे रही हैं। आपको तो तत्काल आपको कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था। सारी कांग्रेस की नेत्रियों को मिलकर जीतू पटवारी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। आप कैसे बयान दे रही हैं? राजनीति में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम महिलाओं के अपमान को सह लें, खुद के अपमान को। आपका भी अपमान हुआ है मैडम, आपका भी, और जो हमारी एंकर बहन बैठी है उनका भी अपमान हुआ है। इस मध्य प्रदेश की एक नारी का अपमान हुआ है। और मध्य प्रदेश को भूल जाइए, अगर एक नारी के बारे में भी इस तरीके के अनर्गल और अशोभनीय टिप्पणी की जाती है तो पूरे भारत देश की नारी का अपमान होता है। मैडम, आपको ये समझना पड़ेगा। आप राजनीति से प्रेरित मत दीजिए बयान, आप दीजिए सामाजिक स्तर से उठकर खड़े होकर देखिए और नारी शक्ति के रूप में आप बयान दीजिए। नारी के सम्मान को सोचकर बयान दीजिए। आप खुद नारी हैं। ठीक है, इस तरीके के बयानबाजी करने से आप जीतू पटवारी जी को बचा नहीं सकती। और यही कारण है कि आज जो है नारियों का, नारी शक्ति का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस को शक्ति ने नकार दिया। महिलाओं का मोह भंग हो चुका है और इसीलिए आज कांग्रेस रसातल की ओर है। और आने वाले समय में देखिए, महाभारत में भी एक नारी का अपमान हुआ था तो वो कौरवों की सेना खत्म हो गई थी। और इस तरह आपके यहाँ तो एक श्रृंखला है पूरा नारियों को अपमान करने का, और इसीलिए आज कांग्रेस जो है वो हाशिए पर आ गई। ठीक है, मंत्री जी, शिम्पी जी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उनका जवाब सुनने से पहले एक बार ये बता देते हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है। मेरी जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा धार्मिक हैं। आप गांव-गांव चले जाओ, आप शहर में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ तो ज़्यादा धार्मिक अन्य राज्यों की तुलना में हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं।
ट्रेडिशनल महिलाएं हमारे, इस प्रकार के बयान देना ये महिला जगत का अपमान है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा क्या ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहाँ चली गई जो ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं? इस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मूक दर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके। हालांकि ये बात सही है कि कल आप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए तो बहुत से संस्कार आपने मध्य प्रदेश के छोड़ दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश से पूरे देश में भारत की बेटी, भारत की नारी हड़ताल का तीज मना रही है और निर्जला व्रत धारण किए हुए। ऐसे समय पर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नेता हो, ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। तो देखिए, ये बड़े बयान, बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया जो सामने आई थी वो भी अब आपको सुना दी गई है। शिल्पी जी, जो आप कहना चाह रही थी वो जवाब भी आप दीजिए। और इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये भी है कि ये पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली पार्टी अब ये बात कह रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं पी रही हैं। शिल्पी जी, देखिए, बिल्कुल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और महिलाओं के हक की आवाज के लिए बहुत ही मजबूती के साथ आपके डिबेट में हम लड़ रहे हैं। पहली बात, मंजरी जैन दे दे, इस प्रदेश से सीधी जिले से आने वाली लीला साहू थी जो कि गर्भवती अवस्था में थी। उन्होंने अपने लिए एक सड़क मांगी थी। मोहन यादव की सरकार जो एक गर्भवती महिला को सड़क तो मुहैया नहीं कर पाती है, उस पार्टी की प्रवक्ता हमें हमारे ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास कर रही है। तो हम तो कहेंगे कि ये पूरी राय जो है वो अपने पार्टी के नेताओं के लिए बचा के रखे, क्योंकि इनके पार्टी के जो नेता है ना, उनकी जबान आए दिन फिसलती रहती है। और हम तो स्वागत करेंगे कि अभी भी समय है, चाहे तो विजय शाह और मनोहर लाल धाकड़ के जो अशोभनीय कृत्य थे उनसे रुष्ट होकर आप पार्टी से तत्काल इस्तीफा दे दीजिए और साथ में मुख्यमंत्री महोदय से भी इस्तीफा दिलवा दीजिए। और जो आप हमें बार-बार हमारी पार्टी ने कार्रवाई कर दी, निकाल दिया उनको। नहीं, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। हाई कोर्ट आप थोड़ी बताएंगे हमको हमारी पार्टी ने कार्रवाई की नहीं करी। ये ना, ये अधजल गगरी छलकत जाए वैसा ज्ञान मुझे मत परोसिए शिल्पी जी। ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया। अपमान हुआ है, विजय शाह जी ने महिलाओं का अपमान किया है और हम आपसे भी यही कह रहे हैं कि राजनीति में इतना नीचे उतरकर नहीं सोचना चाहिए और अभी भी समय है, आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं। हम तो बल्कि आपका कांग्रेस में स्वागत करेंगे। और बार बार आप हमें याद न दिलाएं कि हम डॉक्टर हैं या पढ़े लिखे हैं। हम एक डॉक्टर हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि महिलाओं के लिए शराब का सेवन करना हानिकारक है। ये किसी भी तरीके से कोई सेक्सिस्ट या जेंडर बायस्ड कमेंट नहीं है। इस प्रदेश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी है महिलाएं। तो काहे नहीं आप जागरूकता अभियान चलाती? सुनने का धैर्य रखिए मंजरी जी, सुनने का धैर्य रखिए। हमने भी आपकी बातों को बिना टोके सुना था, तो सुनने का धैर्य। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि काहे आप शराब के विरुद्ध नशा मुक्ति अभियान जो सरकार का चल रहा है उसका सहयोग करती है? दे रही थी ना, जैसे हम आपसे भी सलाह दे रहे हैं कि आप भी अपनी पार्टी से तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। हम इस्तीफा, हमें ये बात पता है कि महिलाओं के लिए शराब का सेवन अच्छा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने किसी भी तरह की कोई गलत बयानबाजी नहीं करी है और आने वाले समय में, क्योंकि आपके पार्टी के नेताओं की तो जबान फिसलती रहती है, तो जब फिर किसी डिबेट में मुलाकात होगी तो हम उम्मीद करेंगे कि जो आज ज्ञान की धारा आपने बहाई है, आप उस दिन भी यही बोल रही होंगी। देखिए, अगर पुरानी बात की जाए शिल्पी जी, तो बहुत से ऐसे बयान हैं जो कांग्रेस की तरफ से कहे गए, टंचमाल कहा गया है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले की बात है जब एक बयान दिया जाता है कि लाडली बहनाओं को बोरी में भर देंगे। तो अगर पुरानी बात की जाए तो शायद ये जो डिबेट है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहा जा रहा है। और इसमें सुनिए, अगर आप सपोर्ट कर रही हैं तो इसमें कोई
एक टाइम नहीं है, एक कोई एरिया नहीं दिया गया कि यही महिलाओं को कहा गया, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को बात कही जा रही है। उसमें आप भी आती हैं, उसमें मंजरी जी भी आती हैं, उसमें मैं भी आती हूँ। क्या ये एरियाज मध्य प्रदेश में नहीं आते हैं? आप ये बताइए ना कि जब आप पूरा मध्य प्रदेश शराब पीने लग जाएगा, ठीक है मंजरी जी से भी इस बात का जवाब लेते हैं। मंजरी जी, समय की कमी है, जवाब दीजिए थोड़ा जल्दी। मैं तो यही कहूंगी कि ये कांग्रेस की संस्कृति और ऊपर से चलती है। लगातार महिलाओं का अपमान करना, लगातार महिलाओं के लिए अशोभनीय टिप्पणी करना, ये इनकी संस्कृति है, परंपरा है, और मैं इसकी घोर भर्त्सना करती हूँ। और जीतू पटवारी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि उनको माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और डॉक्टर साहिबा को ये सलाह देती हूँ कि यदि आपको इतनी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता है तो हमारे पुरुष भाइयों के स्वास्थ्य की भी साथ में चिंता करें, और जागरूकता अभियान जो चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है सरकार का, उसमें साथ में रहकर काम करिए। और जीतू पटवारी जी से समय की कमी है, इसलिए मैं इस डिबेट को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। लेकिन जिस तरह से जो बयान दिया गया वाकई बहुत निंदनीय है। इस खास चर्चा के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करती हूं मैं। और देखिए, अब अपने बयान से जीतू पटवारी किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बयान उन्होंने पहले दिया, अब वो कह रहे हैं इस बयान को लेकर पलटवार यहां देखने को मिल रहा है। यहां से इस बयान को लेकर वो अलग होते नजर आ रहे हैं। बीएसटीवी के कैमरे के सामने 2 बार बिना जवाब दिए पटवारी निकल गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। आखिरी में भाषण दूंगा, आखिरी में भाषण महिलाओं वाले बयान। तो देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी बता दिया गया, अब उसके बाद जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो वो जवाब देने से दूर हटते नजर आए, किनारा होते नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत कहां तक पहुंच सकती है और कितनी गर्म राजनीति देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बनी रही बीएसटीवी पर। नमस्कार।